जय हिंद गाइस। आज हम दशमलव भिन्न और मापन इसको बताएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं दशमलव से। आइए जानते हैं दशमलव का चिन्ह एक बिंदु की तरह होता है जो दो संख्याओं को अलग अलग हिस्सों में बांट देता है। दशमलव के बाईं ओर आने वाली संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं और उसके बाद जो पीछे की संख्याएं होती हैं दाईं ओर की, उनको हिस्सों के लिए हिस्से दर्शाता है वो। जैसे अगर लिख दिया जाए 1.2, ये हमारी पूर्णांक है और ये हिस्से को दर्शाता है। तो आइए जानते हैं इसी क्रम में। जैसे हमने लिख दिया 1/10, इसका मतलब क्या हो गया 0.1। लिख दिया 1/100, इसका मतलब 0.01। 1/1000 0.001। अब ये कैसे आया, आप एक नज़र में देखकर कैसे बताएंगे कि हमारे दशमलव कैसे आए। देखिए, एक के नीचे एक और एक शून्य है। जितना शून्य होगा दशमलव के पीछे उतना ही अंक जाएगा। इसमें क्या था, इसमें 2 शून्य है इसलिए यहाँ 2 अंक आए। इसमें 3 शून्य है इसलिए यहाँ पर 3 अंक आए। अगर ये हमारा 2/10 होता तो ये 0.2 होता। इसी प्रकार जो ऊपर अंक होगा उस अंक के बाईं ओर दशमलव आकर के और उसके बाद शून्य लग जाएगा और नीचे जितने शून्य होंगे उतने ही अंक बाईं ओर हमारा दशमलव लगेगा। समझ रहे हैं ना आप? आइए आप देखते हैं, अगर हमारा लिखा है 0.02, अब इसको हमको लिखना है भिन्न के रूप में। कैसे लिखेंगे, हम 2/1 लिख लिया, 2/1 लिख लिया। अब हम ये गिनेंगे इसके कितने अंक हैं। 1 और 2 अंक हैं इसलिए हम यहाँ पर 2 शून्य लगा लेंगे। अगर 0.003 है तो इसका मतलब ऊपर 3 लिखेंगे, फिर हम 1 लिख लेंगे। इसके बाद हमारे कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, 3 शून्य लगा लेंगे। इस प्रकार से हम दशमलव को भिन्न में बदलेंगे और भिन्न को दशमलव में बदलेंगे। आपने भिन्न से दशमलव और दशमलव से भिन्न करना सीख लिया। आइए जानते हैं कुछ एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल होंगे, 0.4 को भिन्न में बदलो। कैसे बदलेंगे, तो क्या लिखा है 0.4, तो हो जाएगा 4/1 लिख लिया। कितना अंक है, 1 अंक है, 1 शून्य लगा लिया। 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो क्या हो गया हमारा, ये 2/5 हमारी भिन्न आ गई। ये हमारी यह है, हमने दशमलव को भिन्न में बदल दिया। अब देखिए, अगर हम इसको लिख दें 0.25, इसका मतलब क्या आ गया, 25 ऊपर लिख लिया, नीचे 1 और 2 अंक है, 1 लिखा और 2 शून्य लगा लिए। 25 एकम 25, 25 चौको 100। तो क्या हो जाएगी भिन्न हमारी 1/4। अगर हम यहाँ लिख देंगे 0.08, तो क्या हो जाएगा 8 ऊपर लिख देंगे, 1 नीचे। कितने अंक हैं, 2 शून्य लगा दिए। 4 दूनी 8, 25। कितनी हो जाएगी 2/25। अभी आपने दशमलव को भिन्न में बदलना सीखा, दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना सीखा। आइए इसी क्रम में एक संख्या और लेते हैं। अगर हमारी संख्या ऐसे है 1.2
2 है। अब हमें इसको बदलना है भिन्न में। इसको कैसे बदलेंगे? 12 लिख लेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 और क्या लिख देंगे 100। क्या हो जाएगा 2 छंग 12 पंचे 10 6/5। इसको हम 5 का 6 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 शेष बचेगा और 5 नीचे आ जाएगा। 1 सही 1/5। ये हमारी भिन्न आ गई। अगर हम इसको लिख दें 2.5 तब हमारी ये भिन्न क्या हो जाएगी? यहाँ पर 25 लिख देंगे और 1 और हमारा ये 1 शून्य आ जाएगा। 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 5/2। 2 का भाग 5 में देंगे, 2 बार जाएगा और 1 शेषफल बचेगा और 2 हो जाएगा। 2 सही 1/2। इस प्रकार से हम अगर पहले पूर्णांक है और बाद में दशमलव है तो इस प्रकार से निकालेंगे, और अगर पहले शून्य है फिर इसके बाद पॉइंट लगा है तो हम इस प्रकार से निकालेंगे। हमने आपको दोनों प्रकार से भिन्नों का जो चेंज करना बता दिया। आइए अब जानते हैं यदि भिन्न लिखी है तो उसको दशमलव में कैसे बदलना है। यदि भिन्न लिखी है तो उसको दशमलव में कैसे बदलेंगे। एक कोई भी भिन्न आप ले लीजिए। मान लीजिए हमने 5/7 ले ली या 5/8 ले ली। अब हम इसको दशमलव में कैसे बदलेंगे? तो एक तो इसका आसान तरीका है, इसका भाग इसमें दे दीजिए। 8 का भाग 5 में देंगे हम, लगभग सभी लोग को आता होगा। तो पॉइंट लगा लेंगे, हो जाएगा 50। 8 छंग 48। कितना बचा 2। 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। ये हमारी भिन्न आ जाएगी। आइए अब देखते हैं, अगर 1/2 है तो इसको हम दशमलव में कैसे बदलेंगे। इसका इसमें हम भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा 0.5। 3/7 है, इसको कैसे बदलेंगे? तो 7 का भाग 3 में देंगे, 0. क्या हो जाएगा 7 चौक 28, 2 बचे, 7 दूनी 14, 6 बचे, 7 अट्ठे 56। इस प्रकार से हमने इन संख्याओं को दशमलव, इन भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदलना सीखा। आइए अगर आप यही हमारी जो मिश्रित भिन्न हो, एक सही 2/5 हो, तब क्या होगा? उस स्थिति में हम आगे 1 लिख लेंगे प्लस 2/5 लिख लेंगे। 1 प्लस 5 का भाग 2 में दे देंगे, कितना आ जाएगा 5 दूनी 5 चौको 20। तो क्या आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे 1.4 आ जाएगा। आइए अब एक और तरीके से इसी भिन्न को देखते हैं। 1 सही 2/5, 5 एकन 5, 5 और 2 7, 7/5 हो गया। 5 का भाग 7 में देंगे, 5 एकन 5 और 5 चौको 20। ये और ये दो तरीके हमने आपको बताए। कौन किस तरीके से आपका हल होगा आपको बताया। अगर अभी भी आपको कोई भी कठिनाई आ रही है तो इसके कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और हमारे इस वीडियो को बार बार आगे पीछे करके अगर आप लोग उसको समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। 2/5, 4/7, 3/10, 4/15। इन संख्याओं को दशमलव में बदलो और 0.6, 0.5, 1.2,
25 2.03 को भिन्न में बदलो। इन संख्याओं को बदलिए और एक बार देखिए, प्रैक्टिस करिए कि ये कैसे संभव होता है और कैसे आप इनको चेंज कर पाते हैं। तो आइए, अब हमने क्या सीखा, दशमलव और दशमलव भिन्न दोनों को सीख लिया। आइए अब इसी क्रम में देखते हैं मापन। सबसे पहले मापन क्या है, आइए लंबाई के मापन देखते हैं। पहले लंबाई का मापन क्या है, सबसे पहले होता क्या है, इसको पूरा साफ कर लेते हैं। आप लोग जानते ही होंगे सेंटीमीटर, सबसे पहले होता है मिलीमीटर, मिली, फिर सेंटी, फिर डेसी, फिर इसकी मुख्य इकाई जिसको हमने मानक माना है। इसके बाद डेका, हेक्टो और किलो। अब जैसे हमने यहाँ क्या लिया है, लंबाई। लंबाई मापन का क्या होता है, इकाई, यूनिट इकाई मानेंगे हम इसको मीटर। क्या मानेंगे, मीटर मानेंगे। तो जब हम जो इसको मीटर मानेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिलीमीटर। क्या हो जाएगा, मिलीमीटर। ये क्या हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर, ये हो जाएगा डेसीमीटर, और ये हमारा मुख्य इकाई है मीटर, ये हो जाएगा डेकामीटर, ये हो जाएगा हेक्टोमीटर, और ये हो जाएगा हमारा किलोमीटर। तो आइए जानते हैं मिलीमीटर की इकाई क्या है। हमने क्या लिया है, 1 मीटर। क्या लिया है, 1 मीटर इकाई हम लेते हैं, 1 मीटर। जब हमने 1 मीटर मानक इकाई ले ली तो 1 मीटर में जो आपके ये मिलीमीटर है, क्या हो जाएगा, ये 1/1000 मीटर। 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर अर्थात 0.001 मीटर। देखिए आप समझ सकते हैं, 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर। अभी हमने आपको बताया दशमलव का 0.001 मीटर। सेंटीमीटर में 1/100, तो ये क्या हो जाएगा 0.01 मीटर। डेसी में 1/10, ये हो जाएगा 0.1 मीटर। और ये हमारा 1 मीटर तो है ही, ये क्या हो जाएगा 1 × 10 बराबर 10 मीटर। 1 × 100 बराबर 100 मीटर। 1 × 1000 बराबर 1000 मीटर। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी मीटर की इकाई में जब हमने लिया है तो मिलीमीटर हमारा 0.001, अर्थात हम 1000 से शुरू होते हैं और 1000 पे हमारा एंड होता है। सबसे पहले 1000 आएंगे सेंटी में, डेसी में, ये क्या मिली है, सेंटी है, डेसी है, सब में 10 कम होता जाएगा और इधर सब में 10 बढ़ता जाएगा। अब आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या परिवर्तन है। आइए अब इसी मानक पर हम देखते हैं। एक मीटर में
डेसीमीटर कितने होंगे? कितने होंगे डेसीमीटर? 10 डेसीमीटर। और 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे? कितने सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में? 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। और इसी प्रकार क्या होगा? मिलीमीटर। 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर। 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। और 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर। अब हम इस श्रेणी में आ गए। ये पूरा। अब हमने देखा मीटर की इकाई कैसे होती है, इसको एक बार और समझते हैं ताकि आपको बहुत आसान हो जाए। मिलीमीटर 1000, 100, 10, फिर 1 मीटर जो कि हमने इसको मानक इकाई लिया है 1 मीटर को, तो ये हमारा 1 मीटर हो गया। इसके बाद 10, 100, 1000, यानी कि 10, 100, 1000, 10, 100, 1000। इधर हम जो है भाग में नीचे आएंगे बटे में, और इधर हम आएंगे मल्टीप्लाई में। इधर हमारा ये भाग है। समझ रहे हैं आप लोग? इसको एक बार और अच्छे समझिए। आइए अब देखते हैं। सेम अगर हमारी यहाँ पर क्या हो जाए? धारता क्या हो जाए? लीटर हो जाए। क्या हो जाए? लीटर हो जाए धारता। अब यहाँ क्या हो जाएगा? मिलीलीटर। क्या हो जाएगा? मिलीलीटर। यहाँ क्या हो जाएगा? सेंटीलीटर। यहाँ क्या हो जाएगा? डेसीलीटर। यहाँ मुख्य इकाई क्या होगी? 1 लीटर। यहाँ पर डेकालीटर। यहाँ पर हेक्टोलीटर। और यहाँ पर किलोलीटर। अब ये हमारी सारी इकाइयाँ समान रहेंगी, परंतु परिवर्तन कहाँ आएगा? ये मीटर की जगह हम क्या लिख देंगे? लीटर। बस सब कुछ वही रहेगा, केवल यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? लीटर। सेम मानक है, सब सेम मानक है बिल्कुल। और इसी प्रकार जिस प्रकार से हमने उसको चेंज किया था मीटर को, सेम उसी प्रकार से हम लीटर को भी बदल लेंगे। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे। क्या देखेंगे हम? भार को। भार क्या होता है? ग्राम में। क्या होता है? 1 ग्राम। ये हमारा भार होता है, क्या हो जाएगा? मिलीग्राम। फिर क्या हो जाएगा? सेंटीग्राम, डेसीग्राम, मुख्य इकाई 1 ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम। सेम वही रहेगा। इधर हमारा पूरा जिस प्रकार से, केवल यहाँ पर ग्राम आ जाएगा सब में, और ये 1 ग्राम हो जाएगा। आपने सभी को समझा। सभी की मुख्य, जब हम जो है यहाँ से मिली से अपने मुख्य इकाई की तरफ बढ़ेंगे तो 1/1000, यानी कि भाग में 1000, 100 और 10, उसके बाद 1, उसके बाद हम जो मल्टीप्लाई में चलेंगे 10, 100, 1000। ये हमारा इसका मानक समझने का एक छोटा सा तरीका है जिससे कि आप समझ सकते हैं। और ये हमारे कंपटीशन में आते रहते हैं। कैसे आते हैं आपको हमें भी बताते हैं। कभी कभी प्रश्न आ जाता है
1 किलोग्राम 100 मिलीग्राम। अब आ गया, अब हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर इनकी मानक इकाइयों को एक नहीं कर पाते। मान लीजिए आ गया 1 किलोमीटर 200 सेंटीमीटर। अब हम इसकी मानक इकाई नहीं बदल पाएंगे तो फिर हम सवाल को हल कैसे कर पाएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न हमारे कंपटीशन एग्जाम में आ जाते हैं, जिससे कि अभ्यर्थियों को बहुत परेशानी होती है और वो जानते हुए भी सवाल को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और अगर कर भी पाते हैं तो इतना ज़्यादा समय ले लेते हैं कि वो फिर उनके लिए प्रश्न का हल करना ही कोई काम का नहीं रहता है। आज हमने 3 चीज़ों के बारे में समझा। अगर इसमें आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है भिन्न में, तो पीछे वाले हमारे उसमें जाइए वीडियो में और उसको देखिए, आपको पूरी भिन्न अच्छे से समझ में आ जाएगी। हमारे चैनल ओवरऑल बेसिक नॉलेज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमारा उत्साहवर्धन करें, और अपने मित्रों में जानकारियाँ शेयर अवश्य करें, जिससे कि नई जानकारियाँ उनको भी प्राप्त होती रहें और वो भी हमारे द्वारा दी गई जानकारियों से लाभान्वित होते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।